जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार में जननी जननी भावार्थ माँ, हमारे लिए माता और पिता सर्वोपरि हैं। इसलिए कभी भी यज्ञादि कर्म प्रारंभ करेंगे या शिष्टाचार करेंगे तो सबसे पहले मातृदेवो भव पितृदेवो भव। परंतु आज अगर हम आज की परिस्थिति के विषय में विचार करें तो सबसे ज्यादा उपेक्षित हमारे माता पिता ही हो गए। कौन पूछने के लिए तैयार है उन बूढ़े माँ और पिता को? जब तक उनसे स्वार्थ था तो हम कितना उनसे प्रेम करते थे। थोड़ी छोट बचपना था, माँ ओझल हो जाती थी, बच्चा रोने लगता था माँ माँ। पिताजी को थोड़ी भी कोई तकलीफ है तो बाप के गोद में लिपट करके बच्चा रोने लगता था, पापा तुमको क्या हो गया क्या हो गया। परंतु आज वो माँ और वो पिता हमारे लिए उपेक्षित हो गए। कोई हमारा स्नेह कोई प्रेम उनसे रहा ही नहीं। एक गांव में एक सुंदर सेव का वृक्ष है जिसको आप इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। उसका सुंदर वृक्ष है और वृक्ष में खूब फल लगते हैं। छोटा सा बच्चा रामू जाता है, उस सेव के फल से बहुत खेलता है, सेव के वृक्ष से खेलता, प्रेम हो जाती है, यारी हो जाती है। वो वृक्ष भी प्रत्येक दिन इंतजार करता है कि शाम हुई है तो जरूर रामू आएगा मुझसे खेलने के लिए। परंतु बीच में 10-15 साल रामू नहीं पहुंचता। उसके बाद पहुंचता है तो युवान हो गया था। सेव के वृक्ष ने पूछा कि बेटा तू कहां चला गया था, आया नहीं? तो बोला शहर गया था, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के आया हूं, विवाह हो गया है, खर्च बढ़ गए हैं, बड़ी टेंशन में रहता हूं। तो सेव के वृक्ष ने कहा कि एक काम करना, मेरे सुंदर सुंदर फल लेकर के बाजार में बेच, बहुत पैसा कमाएगा। सेव के फलों को तोड़ता है, बाजार में जाता है, बेचता है। धीरे धीरे करके सेव का वृक्ष भी बूढ़ा हो गया। एक दिन उदास रामू फिर उसके नीचे बैठा है। सेव के वृक्ष ने कहा कि क्यों उदास है? बोले तेरे फल चुक गए। तो उसने कहा एक काम कर कि मेरी लकड़ियां अच्छी हैं, तो लकड़ियां काट के ले जा, बाजार में बेच। लकड़ियां भी काट करके बाजार में बेच आया। अब सेव के फल भी नहीं रहे, लकड़ियां भी नहीं रही। रामू ने जाना बंद कर दिया। क्या रामू ने अच्छा किया? आप कहोगे बुरा किया, परंतु हम भी वही कर रहे हैं माँ बाप से। बचपने में उनके साथ खेलते हैं, कितना प्रेम हम पाते हैं, कितना स्नेह पाते हैं। परंतु जैसे बचपना हो गया, बड़े होने के बाद माँ बाप से फिर खेलते नहीं है। उनसे उनके पैसे के द्वारा हम पढ़ाई करते हैं, चीजें खरीदते हैं, उनके फल भी खा जाते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी संपत्ति भी हथिया लेते हैं, उनकी लकड़ियां भी खा जाते हैं। परंतु जब वो हमारे किसी काम लायक नहीं रह जाते, उसे बोलना ही बंद कर देते। इसलिए माता पिता से प्रेम करो। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कहा गया है कि माँ का दूसरा जन्म है। मेडिकल साइंस कहता है वो क्षण माँ के लिए कितने नाजुक होते हैं कि कई बार बच्चे को जन्म देते देते माँ मर जाती है। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से स्वप्न देखने लगता है, बच्चे को पढ़ाऊंगा, बढ़ाती बनाऊंगा। एक एक रुपया जोड़ता है, पेट अपना काट करके, अपने पेट में न खा करके, अपने लिए जूते नहीं खरीदता, अपने लिए कपड़े बच्चे के लिए। परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को क्या देता है? मात्र अपमान, मात्र उनकी निंदा, मात्र उनसे दूरियां। और पूछने लगे हैं आजकल बच्चे माँ बाप से कि तूने हमारे लिए क्या किया? सब कुछ जिसने सर्वस्व दे दिया वो आपके लिए क्या कर सकते थे? इसलिए माँ बाप से प्रेम करो, स्नेह करो।